नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव। हरियाणा पुलिस की एसआई को जीजा ने मरवाया। यूपी के शूटरों को 7 लाख की सुपारी 4 दिन पहले आ गए थे पहले की रेड। हरियाणा की करनाल में क्राइम ब्रांच की एसआई संजीव कल्याण की हत्या के 3 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। संजीव की हत्या करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका में बैठा उसका जीजा निकला। उसने उत्तर प्रदेश के शूटरों को 7 लाख की सुपारी दी। 7 लाख में से 1,95,000 रुपए शूटर के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके थे और बाकी के 5,05,000 रुपए मर्डर के बाद दिए जाने का करार हुआ था। पुलिस ने खुलासा किया कि दोनों शूटर 4 दिन पहले करनाल आ गए थे। इसके बाद उन्होंने रेकी की और फिर घटना को अंजाम दिया। इन दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम रखा था। अब ये इनाम की राशि एसटीएफ को मिलेगी। एसटीएफ ने 2 शूटरों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया है। एसटीएफ इंचार्ज दीपेंद्र राणा ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल देसी पिस्तौल व 4 जिंदा ड्रोन बरामद किए हैं। यूपी से करनाल आने के लिए जिस टाटा टैगोर गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, ये भी कब्जे में ली गई है। तुषार और मोहित शूटर हैं, जबकि तीसरा साथी खितेंद्र बिचौलिया था, उसी ने शूटर तैयार किए थे। जानकारी के अनुसार बिचौलिया खितेंद्र कुमार हिंदू धर्म रक्षा दल का कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जा रहा है। शूटर मोहित और तुषार इसी दल के सदस्य बताए जा रहे हैं। मृतक के जीजा राजेश का खितेंद्र से संपर्क था, जिसने खितेंद्र को कहा था कि तुम हिंदू धर्म व समाज के लिए अच्छा काम कर रहे। बताया ये भी जा रहा है कि राजेश ने खितेंद्र को अपने साले के प्रति भड़काया। उसने कहा कि संजीव हिंदू समाज के प्रति कोई साजिश रच रहा है, जिसके बाद राजेश ने खितेंद्र को 2 लाख रुपए देने के लिए बोला था और खितेंद्र ने ही शूटरों का नंबर प्रोवाइड करवाया था। जिसके बाद राजेश ने उनसे संपर्क किया और हत्या करवा दी। सूत्रों की माने तो राजेश के ससुर की मौत के बाद से ही पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जिस संपत्ति को लेकर विवाद था उसकी कीमत करीब 10 करोड़ आंकी गई थी। ऐसे में पुलिस इस पहलू पर भी काम कर रही है और ये भी जानने का प्रयास करेगी कि क्या हत्या का कारण 10 करोड़ की संपत्ति थी या फिर कुछ और। एसटीएफ इंचार्ज दीपेंद्र राणा ने बताया कि 2 जुलाई को संजीव अपने घर के बाहर सड़क पर टहल रहा था। इस दौरान आरोपियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। पुलिस की टीमें इस मामले में गहनता से जांच कर रही हैं। 5 जुलाई को यूपी के अलीगढ़ से आरोपी गिरफ्तार किए गए। 3 आरोपियों तुषार, मोहित व खितेंद्र को अलीगढ़ से करनाल लेकर आया जा रहा था। इस बीच करनाल में ही सेक्टर 6 ग्रीन बेल्ट के पास आरोपी मोहित ने बार-बार पेशाब आने का बहाना बनाया। जैसे ही गाड़ी रोकी गई तो आरोपी ने पुलिस की कस्टडी से भागने का प्रयास किया। उसके पैर में गोली मारी गई। उसका ट्रीटमेंट करनाल अस्पताल में करवाया गया है। दीपेंद्र ने बताया कि घटना के बाद सीसीटीवी में आरोपी नजर आए थे। अलग अलग जगहों की सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें इनपुट मिलता गया। मुखबिरों की भी सहायता ली गई और कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। दीपेंद्र ने बताया कि राजेश मृतक का करीबी रिश्तेदार है और वो ही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड है। आरोपियों से पूछताछ के बाद आरोपी रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ सारे सबूत पुलिस के पास है। आरोपी फिलहाल विदेश में है, वहां की सरकार से भारत लाने के लिए मदद भी मांगी जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे।